अमीन पटेल। अध्यक्ष महोदय, सन 2014-15 के बजट के पहले दिन की चर्चा पर मैं आपकी अनुमति से अपनी बात रखने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली टर्म का आमदार हूं और 4.5 साल के अंदर मेरे मतदार संघ के लोगों ने मुझको चुनकर यहां पर भेजा और मुझको इस बात की खुशी है कि कुछ बातें जो मैंने शासन के सामने रखी, गवर्नमेंट के सामने रखी और गवर्नमेंट ने उस बात को मानी और गृह निर्माण के अंदर कुछ ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुंबई के इस तरफ जो आइलैंड सिटी उसके अंदर बहुत सारी जर्जर इमारतें हैं और उस जर्जर इमारतों के लिए जो 100 करोड़ रुपए का माडा का फंड था उसको हम लोग आमदार, मैं, मधु चौहान और मुंबई के दूसरे आमदार के कहने पे उसको 200 करोड़ रुपया उस बिल्डिंग के फंड को किया। जो रिपेयरिंग कॉस्ट 2000 स्क्वायर मीटर था उसको बढ़ा के 3000 रुपया पर स्क्वायर मीटर किया। एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हुआ कि जो A-B-C कैटेगरी की शेष बिल्डिंग थी वो हमारे कहने पे गवर्नमेंट ने उसको मर्ज कर 1969 की बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट का परमिशन दिया। अध्यक्ष महोदय, जो प्राइम मिनिस्टर ग्रैंड प्रोजेक्ट में राजीव गांधी जी ने जो 100 करोड़ रुपया दिया था उसको लेकर के जो बिल्डिंगें बनी थी उसको 125 करोड़ रुपया हर साल 25 करोड़ रुपया आने वाले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए दिए। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे अच्छे काम हुए हैं। जब नया DCR बन रहा था तो हम हैं, हमारे साथी बाबा सिद्दीकी साहब ने इस बात को भी लिया था कि जो फंजीबल का प्रीमियम है वो रिहेब टेनेंट पे नहीं लगना चाहिए और सरकार ने उस बात को माना। अध्यक्ष महोदय, मगर बहुत सारी बातें हैं जो आज गृह निर्माण के अंदर, मुंबई के अंदर हाउसिंग के इशू को सॉल्व करने के लिए आज करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इस मुंबई के अंदर माडा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की है। आज तक उस एक्वायर प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने का या उसका लोगों को राहत देने का काम माडा ने आज तक किया नहीं। तो जो माडा ने जिस बिल्डिंगों को एक्वायर किया है उसके ऊपर पॉलिसी माडा को फौरन लानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो 33/7 के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, सचिन भाव यहाँ पर है नहीं, माडा NOC देती है। NOC देने के बाद में BNC उसको IOD देती है। अध्यक्ष महोदय, IOD देने के बाद में बिल्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर बिल्डर चाहे तो उस बिल्डिंग को तोड़ के टेनेंट को रास्ते पर लेकर आ जाए, मगर माडा के पॉलिसी के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है कि उस बिल्डर पे कोई कार्रवाई की जाए। वो आदमी घर से निकल के सड़क पे आ जाता है। मुंबई के अंदर एक घर जो रहता है वही उस आदमी के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे बड़ा एक सरमाया रहता है। वो आदमी सड़क पर आ जाता है। तो जो 33/7 के अंदर बिल्डर पे नियंत्रण लाना एक बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, 33 जो PMGP की बिल्डिंगें हैं मेरे इलाके के अंदर, उमरगाड़ी के अंदर 33/9 के अंदर एक PMG की बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने का पायलट प्रोजेक्ट लेके माडा ने उसको शुरू किया है। मगर अध्यक्ष महोदय, जो छोटे प्लॉट पे बिल्डिंग है जो PMGP से बनी है उसके लिए 33/7 में करने के लिए गवर्नमेंट को उसके लिए सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले 30-40 सालों से लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। ट्रांजिट कैंप की हालत ऐसी है कि वो स्लम से भी बदतर हो गई है। आज उन लोगों को अपने इलाके के अंदर अपने घर में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ प्रोविजन अध्यक्ष महोदय करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया के अंदर डॉपलर लगाया जाता है, IMD उस डॉपलर को लगाती है। आज हमने एक डॉपलर को कप परेड में लाकर लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी उसने इस बात को सोचा नहीं कि इस डॉपलर को लाके लगाने से मुंबई सिटी के अंदर डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 70 मीटर के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। आज रिहैब करने के अंदर 70 मीटर लग जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, पूरा लोग जो है सड़कों पर है, रास्ते पे, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है और डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया है। आज इस बहुत पिछले 2 सालों से यह मसला सामने है, उसके ऊपर कोई निर्णय होना चाहिए। डॉपलर को यहां से निकाल के दूसरी जगह लगाना चाहिए ताकि मुंबई सिटी के अंदर जो है डेवलपमेंट की शुरुआत हो। अध्यक्ष महोदय, अर्बन डेवलपमेंट में बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि क्लस्टर आज मुंबई की सबसे बड़ी, जो अगर आइलैंड सिटी की बात है, अगर उसमें कुछ करना है तो क्लस्टर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी जो 33/9 की क्लस्टर पॉलिसी है उसके अंदर हमको कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, उसको देख के हमारे निवेदन पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम क्लस्टर पॉलिसी को चेंज करेंगे। 33/9 की एक नई क्लस्टर पॉलिसी की ड्राफ्ट पॉलिसी को लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए गए। आज वो पॉलिसी पेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी के अंदर टेनेंट को इंसेंटिव दिया गया है, लैंडलॉर्ड को इंसेंटिव दिया गया है, डेवलपर को इंसेंटिव दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट के लिए 70% अगर लैंडलॉर्ड का कंसर्न हो और 30% बाकी के लैंडलॉर्ड अगर उसमें नहीं सहमति देते तो उसको अक्वायर करने का डिसीजन हमने गवर्नमेंट को लेने बोला। तो मुझको बड़ी खुशी
की जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसके अंदर 30% लैंडलॉर्ड की जो है अक्वायर करने का प्रोविजन है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम टेनेंट को प्रोटेक्शन देते हैं वहां हमको लैंडलॉर्ड को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, वरना डेवलपर जो उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो डेवलपर जो है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर 50 मीटर 100 मीटर 150 मीटर के प्लॉट है, 1000-2000 के मीटर के प्लॉट नहीं है, और वो फैमिली से उनको मिले हुए हैं, तो उन लैंडलॉर्ड का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। उनके लिए हमको एक एरिया निश्चित करना चाहिए कि 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर 300 फुट का घर मिलेगा या 400 फुट का घर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मुंबई के अंदर रीडेवलपमेंट बंद हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में आज जब नया डीसीआर बन रहा था तो हम लोग ने बार बार कह करके हमारे इलाके के अंदर जो छोटे प्लॉट है उसके रीडेवलपमेंट के लिए 1.5 मीटर पे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। आज 6 मीटर 50 मीटर का प्लॉट के अंदर 6 मीटर। अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों का आखिरी भाषण है, इसके बाद में जीत के आने के बाद बोलना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा हम लोग को समझना चाहिए कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में जो है 2014 में जब इलेक्शन होने के बाद में जीत के आने के बाद हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जो हमने किया और जो करवाना चाहते हैं वो आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम सम्मान करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में कोई ऐसी बात नहीं होती कि उसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है। आज गवर्नमेंट चाहे तो डीसीआर के अंदर चेंज कर सकता है। आज अध्यक्ष महोदय, अगर हम ओपन स्पेस नीचे ग्राउंड पे देंगे, पोडियम पे नहीं देंगे, तो आज कमर्शियल दुकान हम कहां पर दे पाएंगे? तो रीडेवलपमेंट का नहीं होगा। अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं तो जो आरजी है, रिक्रिएशन का जो एरिया है, वो पोडियम पे नहीं देके अगर जमीन पे देते हो तो अध्यक्ष महोदय कमर्शियल टेनमेंट है, उनको रेसिडेंट में कन्वर्ट करके जो रेसिडेंट की बेनिफिट है वो देने का हमको काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो कभी कभी कोई ऐसी पॉलिसी बन जाती है, आज अध्यक्ष महोदय 5 मिनट में खत्म करूंगा, बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज एक पॉलिसी है जिसके अंदर अगर रिहैब का बिल्डिंग हो, क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को गाड़ी लेने का हक नहीं? अध्यक्ष महोदय, 1 लाख रुपए की नानो कार मिलती है। आज अगर रीडेवलपमेंट के अंदर बिल्डिंग जाती है तो 8 फैमिली के ऊपर 1 गाड़ी की पार्किंग अलाउड है। दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम, कि 8 घर के ऊपर 1। अध्यक्ष महोदय, अगर गाड़ी लेंगे, रास्ते पे गाड़ी खड़े नहीं कर सकते, बिल्डिंग के अंदर पार्किंग देंगे नहीं, तो हर घर के साथ में 1 पार्किंग मिलने का प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी है तो उसको मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 33(9) के अंदर एक सजेशन मैंने दिया और गवर्नमेंट को उसको अपने हाथ में लेना चाहिए और उसको पॉलिसी के अंदर लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, अगर वो रीडेवलपमेंट में आता है तो उसकी एफएसआई डबल कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रिलीजियस प्लेसेस की जो एफएसआई है 33(9) के अंदर, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, एकड़ और हेक्टरों में होने जा रहा है, तो जो भी रिलीजियस जगह है उसकी एफएसआई डबल कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक नागपुर के अधिवेशन में मैंने एक बात रखा था कि आज जो कानून है, फायर सेफ्टी एक्ट है और नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसके अंदर स्कूल की और हॉस्पिटल की हाइट जो 24 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती है। अध्यक्ष, आज सुरेश शेट्टी जी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि स्कूल और हॉस्पिटल, आज जेजे हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि जेजे हॉस्पिटल को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के जैसा उस हॉस्पिटल को बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। अध्यक्ष, मैंने बोला, मैं घड़ी पे मेरी नजर है, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, 553 पे बोला, 453 पे बोला। अध्यक्ष महोदय, आज अगर नागपुर असेंबली के अंदर इस बात का लक्ष्य विधि में, और यूडी के जो मिनिस्टर है हमारे उदय सामंत जी ने आश्वासन दिया था कि 24 मीटर के हाइट को बढ़ा के, अध्यक्ष महोदय 5 मिनट में खत्म कर, एग्जैक्ट 5 मिनट, आप घड़ी देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, 24 मीटर का जो हाइट है, आज ना उसके अंदर स्कूल बन सकता है ना उसके अंदर हॉस्पिटल बन सकता है। योगेश सागर जी, आज हम जे तो हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, अगर वहां पर एफएसआई अवेलेबल नहीं होगा तो अध्यक्ष महोदय हॉस्पिटल बनेगा कैसा? अध्यक्ष महोदय, मेरी ये सरकार से मांग है कि हॉस्पिटल और स्कूल की बिल्डिंग को 60 मीटर तक की परमिशन अध्यक्ष महोदय देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे इलाके में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के माध्यम से एक आईटीआई का कॉलेज बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका हाजी अब्दुल रहमान शाह भाव आईटीआई का काम चल रहा है, उसका काम जरा तेजी से होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे राजेंद्र कामले यहाँ पे बैठे, मैं उसे निवेदन करूंगा, रंजीत कामले जी। अध्यक्ष महोदय, एक ही इश्यू है, उसको मैं बोलकर खत्म करना चाहिए। तुमच्या पक्ष